हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने जो नाजिज़्म वाला चैप्टर स्टार्ट करा था क्लास 9th का, आज हम उसको कवर अप कर देंगे। ये हमारी लास्ट वीडियो है एंड फोर्थ पार्ट है हमारे नाजिज़्म वाले चैप्टर का। तो जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो सारा हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। आज हम देखने वाले हैं कि लास्ट वीडियोस में वैसे हमने पढ़ा था रेशल यूटोपिया और इन सारे रेशल डिस्क्रिमिनेशन कैसा चल रहा था वहाँ पे, नाजिज़म्स के नाजीज जो कर रहे थे जूइश लोगों के साथ जर्मनी के अंदर। अब हम देखेंगे कि जो यूथ था नाजी जर्मनी में वो बेसिकली कैसे तैयार कर रहे थे। हुआ क्या था, जो हिटलर था उसका बिलीफ ये था कि देखो, अगर आपको कंट्री में कोई चीज़ आप चाहते हो, मतलब एक आइडियोलॉजी आप क्रिएट करना चाहते हो, तो उस कंट्री के जो यूथ है, जो बच्चे हैं, तो बेसिकली उनको टारगेट करना चाहिए और उनको सिर्फ वही चीज़ सिखानी चाहिए जो आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में ये बच्चे ऐसा करें। तो उस आइडिया को लेके यहाँ पे किस तरीके से हिटलर काम कर रहा था इसको हम देखेंगे। अब क्या था कि जो हिटलर था, जो कंट्री का जो यूथ था उसमें बहुत ज़्यादा उसको ऑब्वियसली इंटरेस्ट था, क्योंकि उसका यही मानना था कि जो टीचिंग हम जैसे बच्चों को देंगे वैसे वो सीखेंगे। तो उसने क्या स्टार्ट करा इस वीडियो मतलब इस पार्ट में, वो जो बच्चे थे वहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी उसने पढ़ानी शुरू करी। अब यहाँ पे क्या होगा कि उस वो धीरे धीरे क्या चाहता था कि जो बच्चे हैं उनको सिर्फ स्कूल के अंदर ही नहीं, स्कूल के बाहर भी, मतलब वो ये चाहता था कि बच्चों को हर वक्त सिर्फ एक ही चीज़ सिखानी है कि नाजी आइडियोलॉजी ही सिखानी है। तो अब हम यहाँ पे देखें कि स्कूल्स में क्या चल रहा था। तो जितना भी स्कूल था उसको क्लेंस एंड प्योरीफाई करा था, जिसका मतलब ये था कि जितने भी जूइश या जितने भी अनडिजायरेबल लोग थे उन सबको वहाँ से हटाया गया था। दूसरा, जितने भी टीचर्स थी जो पॉलिटिकली अनरिलायबल थी, मतलब कि ऐसी टीचर्स, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें गलत भी चल रही थी जर्मनी में, तो जो भी टीचर्स ये कहती थी कि इस टाइम पे जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत हैं, इनको ये नहीं फॉलो करना चाहिए, तो उन टीचर्स को भी डिसमिस कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। अब क्या हुआ था, जो चिल्ड्रंस थे उनको पहले तो जर्मन में जो ये बांटा गया कि जो नाजीज थे उनको जर्मन्स बोला जा रहा था और जो इसको अलग बोला जाता था। तो उन लोगों के साथ पहले तो ये करा कि बच्चे ना तो साथ में खेलेंगे, ना साथ में बैठेंगे, ना ही साथ में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे उनको क्या बोलने लगे, जितने भी अनडिजायरेबल बच्चे, मतलब जूइश हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, जिप्सीज हो गए, पॉलिश लोग बच्चे हो गए, मतलब जो पोलैंड की तरफ से जो बच्चे आए थे उनको पॉलिश बोला जाता है। तो उसमें भी क्या करा, उन लोगों को भी धीरे धीरे जो है वहाँ से हटाना शुरू करा। तो उनको ये बोला गया कि हम आपको एक डिफरेंट स्कूल में शिफ्ट करेंगे, तो उनके लिए एक अलग स्कूल बना के उसमें बच्चों को पहले शिफ्ट करना शुरू करा इन्होंने। फिर धीरे धीरे क्या करने लगे, वहाँ से भी उनको निकाल के गैस चैम्बर्स में ले जाना उन्होंने शुरू कर दिया 1940s के बाद। ठीक है, या 1940s से। अब क्या होता था, वो ये बता रहा था कि देखो, जो एक अच्छे जर्मन्स होते हैं उनको, अगर हमें अच्छे जर्मन से मतलब इसका यहाँ पे यही था कि जो नाजीज ही हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है उसी को बढ़ावा अगर मुझे देना है, तो मुझे स्कूल्स में भी नाजीज के बारे में ही बताना है बच्चों को। अब क्या हो, जो जितनी भी टेक्स्ट बुक थी उनका दोबारा पूरा सिलेबस चेंज करा गया। ठीक है, उनको दोबारा लिखा गया और उसमें जो रेशल साइंस, मतलब जो रेशल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ जर्मनी में चल रहा था उसको इंट्रोड्यूस करा और उसको इस तरीके से उन किताबों में लिखा गया कि वो जस्टिफाई करे कि रेशल साइंस गलत नहीं है और कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें वहाँ पे बुक्स में बच्चों को पढ़ाने लगे। फिर क्या हुआ, जो स्टीरियोटाइप्स, मतलब अब यहाँ पे वो क्या कर रहे थे कि पहले तो नाजी आइडियोलॉजी को बताते थे, दूसरा जो जूइश थे उनको भी जो है एक स्टीरियोटाइप्स की तरीके से यूज़ करते थे। मतलब जो उनकी क्लासेस होती थी उसमें ये बताया जाता है कि जो जूइश हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, बच्चों को सिखाया जा रहा था कि आपको जूइश को हेट करना है, आपको सिर्फ हिटलर की पूजा करनी है। पूजा से मतलब कि उनका ये था कि भाई सिर्फ हिटलर को ही हमें फॉलो करना है, वो जितनी भी बातें कहता है वो ठीक कह रहा है। दूसरा, जो चिल्ड्रंस है उनको ये सिखाया जा रहा था कि आपको अपनी कंट्री के लिए लॉयल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनको ये बताया जाता था कि देखो, ये जूइश हैं ये हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, तो आपको कंट्री की तरफ लॉयल रहना है और जूइश को जो है अगर कोई भी चीज़ होती है तो इनके लिए रिपोर्ट करना आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जितने भी जो स्पोर्ट्स होते थे, स्पोर्ट्स वो सारे वॉयलेंस वाले स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं, जैसे बॉक्सिंग हो गया। ठीक है, मतलब सारे ऐसे गेम्स जिसमें वो बच्चे एक आयरन हार्टेड बच्चे बने, मतलब एक सॉफ्टनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ऐसे एग्रेशन वाले गेम्स होते हैं ना, ये एक पर्सन की जो नॉर्मल थिंकिंग होती है उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। एक बच्चे के अंदर या एक नॉर्मल पर्सन के अंदर एक हर टाइम एक एग्रेशन की फीलिंग उसके अंदर बनी रहती है, तो कुछ ऐसा ही वो चीज़ें उस टाइम पे चाहता था। उसके अलावा क्या हुआ,
जो बच्चे थे उनको सिखाया जा रहा था स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। अब स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म कैसे सिखाया जा रहा था, अब देखो यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ पे तो बता रहे हैं कि सिर्फ स्कूल में और स्कूल के बाहर स्पोर्ट्स में कैसे कैसे चीज़ें चल रही थी, बट उसके अलावा भी वो ये सिखा रहा था कि जो जर्मन यूथ होते हैं उनके अंदर एक सिर्फ और सिर्फ एक नेशनलिज्म की भावना उनके अंदर रहनी चाहिए, मतलब कि एक अपने देश पे उनको बहुत ज़्यादा मतलब देश के लिए उनको बहुत ज़्यादा लॉयल रहना चाहिए। तो इसमें होता क्या था, जो 10 साल के बच्चे होते थे उनके लिए, मतलब अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था ना कि हर एक तरीके के बच्चों के लिए अलग अलग ग्रुप्स बना दिए थे हर एज के बच्चों के लिए। तो जो 10 साल के बच्चे थे उनको जंक वॉल करके एक ग्रुप था, उसमें उन बच्चों को भेजा जाता था। उसके बाद जब बच्चे 14 साल के हो जाते थे तो उनको जो है नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बाद में हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाएगा, उसको रीनेम कर देंगे ये लोग, तो वो ज्वाइन करने के लिए उनको बोला जाता था, या उनकी वैसे ये सारी चीज़ें कंपलसरी थी वहाँ पे। तो 14 साल के बाद बच्चों के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया था। उसमें क्या सिखाते थे बेसिकली, जब 14 साल से ऊपर के हो जाते थे बच्चे उस वाले नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, कि आपको किस तरीके से सिर्फ वॉर पे अपने आप को, अगर वॉर टाइम आता है तो आपको कैसे अपनी कंट्री के लिए वो काम करना चाहिए, ठीक है। उसमें एग्रेशन को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाने लगा, मतलब कि बेसिकली ऐसे दिखाने लगे कि देखो ये बंदा हर टाइम एग्रेशन में रहता है, ये कितना ज़्यादा मतलब सीरियस है, कितना मेच्योर्ड बंदा है, ऐसी चीज़ें वो लोग वहाँ पे दिखाने लगे। तो वहाँ पे ना ये चीज़ें चलने लगी। दूसरा, उसमें ये सिखाया जा रहा था कि आपको जो है जो डेमोक्रेसी का आइडिया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो एक ही लीडर है वो आपकी कंट्री को बहुत अच्छे से जानता है, तो उसको ही आपकी कंट्री के लिए काम करना चाहिए। तो बेसिकली वो जो जो वहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही थी उसको ना जस्टिफाई भी करते थे वहाँ पे। दूसरा, जितने भी जूइश थे उनको हेट करना सिखाते थे, या जो अनडिज़ायरेबल होते थे वो ये बताया जाता कि भाई ये अनडिज़ायरेबल हैं, इनका जाना यहाँ से, या मतलब इन लोगों को अपने साथ ना रखना ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये लोग हैं ही ख़राब, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी बोली जाती थी वहाँ पे। और उसके बाद क्या होता था कि जब बच्चे 18 से ऊपर ही हो जाते थे ना तो उनको आर्म फोर्सेस में जाना पड़ता था, ये ज़रूरी था, ठीक है, या कोई भी नाजी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होता था। तो अब क्या था, जो यूथ लीग थी नाजीज की, वो मतलब यहाँ आप देख लो, यहाँ पे लिखा है ना नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको ये 1922 में इसको ढूंढा गया, मतलब बनाई थी, लेकिन उसके बाद जो है इसको रीनेम करके हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन या हिटलर यूथ करके उसको नाम रख दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा जितनी भी इधर उधर जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको ऑब्वियसली वहाँ पे बैन कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अब ये तो हो गया बच्चों का। अब बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, ऑब्वियसली मदर होती है। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो नाजी टाइम पीरियड में मदरहुड का, मतलब मदर्स का कितना बड़ा रोल था उस टाइम पे, वो ये बताता है, या हिटलर कितना ज़्यादा मदर्स को लेके वो पोजेसिव था। अब यहाँ देखो, वो ये बता रहे कि जो बच्चे थे नाजी जर्मनी में उनको बार बार बताया जाता था कि जो एक औरत होती है वो, औरत और मर्द में बहुत बड़ा एक फ़र्क है, बच्चों को ये सिखाया जाता था। तो जो औरतें अगर इक्वल राइट्स के लिए लड़ रही हैं तो वो बहुत बड़ी गलती है उनकी, क्योंकि एक उन दोनों के बीच में एक फ़र्क है, कुदरत ने एक फ़र्क बनाया, तो ऑब्वियसली उनको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। उसमें ये बताया जा रहा था कि देखो, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में हर टाइम ये वो होता था कि भाई इक्वल राइट होने चाहिए मैन और वुमेन के, वो चीज़ गलत है, वो हमारी सोसाइटी को ख़राब कर देगी। कैसे ख़राब कर देगी? क्यों? देखो, होता क्या है कि जो एक मदर होती है वो ये अपने बच्चों को सिखाती है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि जो ये बताया वुमेन्स के लिए बोला जाता था कि उनको अपने घर को टेक केयर करना उनके लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब जो बॉयज़ थे, मतलब ये तो आपने वुमेन का देखा, अब बॉयज़ को भी साथ के साथ क्या बताया जाता है कि आपको एग्रेसिव होना है, मस्कुलाइन होता है, स्टील हार्टेड होना है। और गर्ल्स को ये बताया जाता है कि आपको एक अच्छी मदर बनना है, आगे चल के आपको प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चे पैदा करने हैं। यहाँ पे इसका मतलब है कि सिर्फ आप, जैसे आप नाजी फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ नाजी ही, प्योर नाजी बच्चे ही आपको पैदा करने हैं, ठीक है। उसमें क्या था, इसमें ये बोला जा रहा था कि देखो आपको अपनी रेस की प्योरिटी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत है। जूइश या कोई ऐसे भी दूसरे भी अगर कोई हैं, जैसे पॉलिश हैं, जिप्सीज हैं, या कोई भी ऐसे लोग जो कि अनडिज़ायरेबल थे उस टाइम पे, अगर आप उनके साथ कोई भी, अगर जो लड़की होती थी या जो औरत होती थी, अगर वो बात करती थी या अपना कोई एक उनका रिलेशन भी होता था, तो वो सबसे बड़ा गलती मानी जाती थी। उनको बोला जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ अपने घर का ध्यान रखना है, आपको बच्चों को नाजी वैल्यू सिखानी है, और आप
आपका जो एक प्योर जो कल्चर है या जो आपका रेस है उसका आपको ध्यान रखना है, बच्चों को कल्चर सिखाना है और आपको अपना रेस मेंटेन करना है। 1933 में क्या हुआ कि जो हिटलर थे, जो हिटलर ने ये मतलब स्टेटमेंट भी इनफैक्ट यहाँ पे बोली है कि देखो कि जो इन माय स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन। क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन? क्योंकि एक वही रिस्पॉन्सिबल है एक अच्छा जर्मन या नाजी बच्चा पैदा करने के लिए, ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेकिन यहाँ तक तो आपने देखा कि वो कितनी प्रायोरिटी दे रहा है, लेकिन जो मदर थी, बाकी जो मदर्स थी, मतलब हर एक मदर जो थी जर्मनी में इक्वली ट्रीट नहीं की जा रही थी। क्यों? अब देखो, एक तो आपको ये समझ आया कि जो नाजी वुमेन्स हैं वो ही अच्छी हैं, लेकिन नाजी वुमेन में भी अगर कोई अनडिज़ायरेबल बच्चे पैदा कर देती थी जो कि फिजिकली थोड़ा हैंडीकैप्ड होते थे, तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, या जिनके भी बच्चे रेशली अनडिज़ायरेबल होते थे और उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती थी। और जो बहुत अच्छे रेस के बच्चे पैदा कर रहे हैं, मतलब प्योर नाजी जर्मन बच्चे जो हैं, जो देखने में जिनकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, उन वुमेन्स को अवार्ड दिया जाता था। ठीक है, दूसरा क्या था, जो ऐसी औरतें थीं जो कि एक अच्छा नाजी बच्चा पैदा करती हैं तो उनको फेवरेबल ट्रीट, मतलब उनको बहुत प्रायोरिटी मिलती थी। मतलब हॉस्पिटल हो गया, आपका शॉप्स हो गया, टिकट्स हो गया, रेलवेज हो गए, इन सब में उनको बहुत ज़्यादा कंसेशन भी मिलते थे। ठीक है, हॉस्पिटल्स में कुछ स्पेशल केयर ही मिलती थी इनको। उसके अलावा उनको ये भी इनक्रेज किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। ठीक है, दूसरा ये बोला गया था कि आप कितने बच्चे पैदा करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको अवार्ड भी कौन सा मिलेगा। मतलब लिटरली अवार्ड्स दिए जाते थे वहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा करने में। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी उनको ऑनर क्रॉस अवार्ड दिया जाता था। ब्रॉन्ज क्रॉस अवार्ड दिया जाता है जो 4 बच्चे पैदा करते हैं। सिल्वर दिया जाता था जो 6 बच्चे पैदा करते थे, और गोल्ड जो 8 या उनसे ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। तो ऑनर क्रॉस अवार्ड मतलब ये जो ब्रॉन्ज और सिल्वर और गोल्ड आपने देखा, इसको एक साथ आप ऑनर क्रॉस अवार्ड बोलते हो वहाँ पे। ठीक है, दूसरा, जितने भी आर्यन वुमेन्स थी, या मतलब ऐसे वुमेन्स जो किसी ना कोई गलती करती थी, मतलब कि किसी जूइश, पॉल्स या रशियन कुछ ऐसे लोगों से अगर वो अपना कोई रिलेशन होता था तो उनको पनिशमेंट कैसे दी जाती थी कि उनका सर गंजा कर दिया जाता था, लाइक शेव्ड हेड, ब्लैकन फेस, पूरे चेहरा उनका काला कर देते थे। और एक प्लाकार्ड उनके मतलब गले में ना ऐसे एक पूरा बड़ा सा कार्ड लेके उसमें उनके गले के राउंड डाल दिया जाता था जिसमें लिखा होता था आई हैव सैल्यूटेड द ऑनर ऑफ द नेशन, मतलब कि मैंने अपने देश का अपमान किया है। ठीक है, तो ये होता था। उसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा साल की ना जेल भी हो जाती थी। उनके जितने भी सिविल ऑनर्स थे वो छीन लिए जाते हैं, उनके हस्बैंड, उनकी फैमिलीज़ को क्रिमिनल ऑफेंस में अलग उनको जेल में डाला जाता। मतलब ऐसी चीज़ें चल रही थी वहाँ पे। ठीक है, अब देखो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। अब आपने देखा कि देखो यहाँ पे कितना एक प्रॉब्लम है कि मतलब मदर्स के साथ ऐसा हो रहा है, बच्चों को गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, उसके अलावा इतना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, इतना रेगुलर जीनोसाइड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपने देखा ना। तो इतने के बाद भी लोग बोल क्यों नहीं रहे थे, क्यों इसके अगेंस्ट में नहीं जा रहे थे? मतलब हमें पता है कि हिटलर एक रीज़न था जो कि इतना ख़राब सिचुएशन बना दी थी, बट स्टिल लोगों को गलत और सही में भी क्यों नहीं फ़र्क पता चल रहा है? क्योंकि देखो हर एक जो नाजीज़ थे, बहुत सारे नाजीज़ तो उस बात को ठीक भी समझते थे, बहुत सारे नाजीज़ थे जो इन बात को गलत समझते भी थे, बट स्टिल वो कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो क्या ऐसे रीजंस रहे होंगे? तो वो आता है आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में। अब क्या होता है देखो, जो प्रोपेगेंडा क्रिएट होता है, मतलब उस टाइम पे नाजी टाइम में सबसे बड़ी चीज़ हिटलर ने ही निकाली कि देखो आप कैसी लैंग्वेज बोल रहे हो या फिर आपका मीडिया क्या दिखा रहा है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है नॉर्मल लोगों के ऊपर। तो उसने क्या करा, सबसे पहले अपनी जितनी भी मीडिया थी उसको उसने टारगेट करा और उसको बताया कि आपको क्या चीज़ें कैसे बोलनी है। तो लाइक एक तरीके से मीडिया पे उसका ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक हक भी था। ठीक है, कब्जा था, ऐसे समझ लो। दूसरा, अब इसमें क्या होता था कि ये लोग बेसिकली ना ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करते थे जो कि किलिंग या मर्डर जैसे कोई वर्ड होते थे। ठीक है, तो नाजीज क्या करते थे, इनकी जगह कैसे वर्ड यूज़ करते थे, मतलब जैसे अगर कोई मास किलिंग वर्ड यूज़ करना है उसकी जगह बोल रहे थे फाइनल सॉल्यूशन या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट। और अगर कोई डिसेबल्ड है, ठीक है, तो यूथेनियाज उनके लिए बोला जा रहा था। ठीक है, और मतलब इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं। जो इसके लिए फाइनल सॉल्यूशन होता था, और सिलेक्शन हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया, लोगों को हटाना,
वहाँ से। मतलब अगर ये होता था कि इन लोगों को हटाना है यहाँ से या मारना है या ख़त्म करना, कुछ भी करना, तो उसके लिए वर्ड यूज़ हो रहा था डिसइंफेक्शन। ठीक है। दूसरा वर्ड था इवैक्यूलेशन, जिसका मतलब था कि जो लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाए गैस चैम्बर में डायरेक्टली। तो अब इसमें होता क्या था, गैस चैम्बर्स बेसिकली क्या थे, उनको ऐसा डिसइंफेक्शन एरिया के नाम से उनको बोला जाता था। तो वो एरिया ऐसे थे कि वो ना बाथरूम जैसा उसमें बनाया जाता था, तो उसमें एक फेक शॉवर लगाया जाता था उसमें सर के ऊपर लोगों के। तो बेसिकली वो जो शॉवर था, जो फेक शॉवर था, उसमें शॉवर कुछ नहीं होता था, वहाँ पे बेसिकली गैसेस ऐसी होती थी जिससे लोग जो थे वहाँ पे जाके जिनकी डेथ हो जाती थी। तो ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे यूज़ हो रही थी। अब दूसरा, मीडिया का सपोर्ट कैसे इसने यूज़ करा कि अब जितने भी वहाँ पे इमेजेस आ रही थी, फिल्म्स हो रहे थे, पोस्टर हो रहे थे, कैची स्लोगन्स, इन सब में सिर्फ नाजी आइडिया ही दिखाया जा रहा था। मतलब जो मीडिया थी उसने क्या करा कि जो पूरा वर्ल्ड व्यू है उसमें मतलब सिर्फ वो यही दिखाने लगी कि पूरा देश सपोर्ट कर रहा है हिटलर को। ठीक है। दूसरा, जितने ये चीज़ें आती थी, लीफलेट्स हो गए, स्लोगन्स हो गए, उन सब में सिर्फ नाजी आइडिया ही दिख रहा था। जो पोस्टर्स होते थे उसमें जो जो ग्रुप्स जो थे उसमें जो एनिमीज ऑफ जर्मन जो बोले जा रहे थे, मतलब कि जो ऐसे पोस्टर्स हो रहे थे जो कि ईवल दिखा रहे थे या जर्मन्स को स्टीरियोटाइप या अब्यूज करके दिखा रहे थे, वो चीज़ें हो रही थी उसमें। तो बेसिकली क्या था, जो सोशल और लिबरल्स थे उनको वीक और डीजनरेटेड दिखाया जा रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना देखो, ये जो लाइन लिखी है ना, इन पोस्टर्स group identifies as the enemies of the Germans and are Germans were stereotyped, mocked, abused। तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि जो ये लोग थे ना अनडिजायरेबल जिन्हें बोला जा रहा था, उनको एनिमीज ऑफ जर्मन बोल देते थे, या उनको चिढ़ाने के लिए जो मतलब जो पोस्टर्स होते थे ना, उनको चिढ़ाने के लिए अजीब अजीब सी बातें उसमें स्लोगन्स लिखे होते थे। ये चीज़ें चलने लग गई। दूसरा, जो सोशलिस्ट या जो लिबरल्स थे उनको ऐसे दिखाया जाता है कि यार ये तो वीक है, ये कुछ नहीं कर सकते देश के लिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखाना मीडिया में कि सिर्फ एक जो जो एक फेस होना चाहिए हमारे देश के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ हिटलर होना चाहिए। जो हिटलर कर रहा है ठीक कर रहा है। जितने अदर लोग हैं, अदर लोग थे वहाँ पे, मतलब जैसे जितने भी अनडिजायरेबल लोग हैं, उनको बस ये दिखाया जाता है कि ये हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, और ये बहुत ही अनडिजायरेबल है, ये अगर देश में रहेंगे तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसी चीज़ें जो मीडिया थी वो दिखाती थी। दूसरा, वो क्या करती थी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे नाजी आइडिया को ही स्प्रेड करती थी। मतलब जितने पोस्टर बन रहे थे, कुछ भी बन रहे थे ना, उसमें जबरदस्ती के नारे ऐसे लगने कि सिर्फ नाजी आइडिया प्रमोट हो। तो ये चीज़ें होने लगी। ठीक है। दूसरा क्या होता था, अदर पार्टी जो थी, मतलब जो सोशलिस्ट थे या जो बाकी लोग थे वहाँ पे, उनको ऐसे दिखाया जाता है लिबरल्स को कि ये तो बहुत वीक है, ये हमारा देश नहीं संभाल सकते, इनके बस की ही नहीं है संभालना, ये अगर इन लोगों के हाथ में देश जाएगा तो ये जो अनडिजायरेबल लोग हैं इनको ये लोग मौका दे देंगे और हमारा देश फिर ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से हमारा देश पहले भी ख़राब हुआ था। तो वो ये चीज़ें दिखाते थे मीडिया में। ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो फिल्म्स बनती थी वो भी एक प्रोपागेंडा टाइप फिल्म ही बनती थी, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखाया जाता है कि जूइश के लिए नफरत दिखाई जा रही थी। ठीक है। और एक बहुत फेमस फिल्म इसमें बता रखी है कि एटर्नल जूइश करके एक फिल्म आई थी, तो उसमें ये चीज़ें थी। दूसरा, जो ऑर्थोडॉक्स जूइश थे उनको दिखाने लगे, मतलब कि उनको बस जो जूइश थे पहले उनको ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये तो ऐसे हैं कि जिन्होंने बड़े बड़े काफ्तान पहन रखे हैं, उनकी दाढ़ी उड़ रही है, बड़ी बड़ी सी दाढ़ी हैं। ठीक है। और ये कैसे जर्मन जूइश जो हैं, मतलब ये किस तरीके से इनका अपीयरेंस कितना ख़राब है, और ये कैसे हमारी कम्युनिटी को कितना गंदा कर रहे हैं, ये दिखाया जाता था जूइश को लेके। ऐसी चीज़ें दिखाते थे कि ये तो बिल्कुल ही एक मतलब गंदे जो पेस्ट होते हैं, मतलब कीड़े की तरह हैं, एक बिल्कुल, ये एक बिल्कुल उसकी जैसे हैं, चूहे के जैसे हैं, कि मतलब ये जहाँ पे बैठते हैं वहीं खा रहे हैं, वहीं पे गंदा कर रहे हैं। ठीक है। मतलब एक बिल्कुल रोडेंट जैसे उसको दिखाना। और मतलब यहाँ पे ये था कि मतलब कैसे गंदा कर रहे हैं, और उसका मतलब यहाँ पे ये भी है कि देखो ये हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे ही देश के साथ धोखा करते हैं ये लोग, ऐसी चीज़ें बोलना वहाँ पे। ठीक है। जो नाजिज्म था वो क्या कर रहा था, वो लोगों के दिमाग के साथ बहुत ज़्यादा खेलता था। उसने क्या करा, उसने जितने भी इमोशंस थे ना लोगों के, उन सब को जो है नफरत में बदल दिया। तो अब लोगों के दिमाग में ये आ गया कि ये लोग तो हैं ही नहीं अच्छे से रहने लायक, इनसे अगर अच्छे से बात करोगे तो ये तो आपको ख़राब कर देंगे, आपको मतलब खा ही जाएंगे, आपका सारा पैसा लेके भाग भी जाएंगे।
तो ये चीज़ें थी, तो जो लोगों के अंदर कभी इमोशंस हुआ करते थे वो इतने बुरे नफरत बन गए ना अब उन लोगों के लिए, जो इसको लेके नाजीज के अंदर, कि वो अब बहुत बुरी तरीके से हेट करने लगे। ठीक है, और उनको कैसे अनडिजायरेबल दिखाने लगे। तो ये चीज़ें उस टाइम पे होती थी। अब दूसरा क्या है, जो नाजीज थे उन्होंने भी क्या हुआ, अब ऐसा है कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं एफर्ट्स डाले अलग अलग सेक्शन में, पॉपुलेशन में। इन्होंने क्या करा कि ये सोचा कि भाई हम भी ठीक है कहीं ना कहीं इसमें भाग लेते हैं इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए। तो ये चीज़ें होने लगी, बट स्टिल कोई सोल्यूशन था नहीं उस टाइम पे इन चीज़ों का। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं इसमें। अब ये क्या बता रहे हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब जो लोग थे यहाँ, तो हमने समझ लिया कि प्रोपागेंडा क्रिएट कैसे हो रहा था। अब लोग क्यों नहीं कर रहे थे इन चीज़ों के ऊपर, या कैसे नॉर्मल लोग रिएक्ट कर रहे थे नाजिज्म के ऊपर, वो समझते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये बता रहे थे कि जो देखो जो देश था, या मतलब वो ये बताया जा रहा था उसमें, जो नाजी लैंग्वेज थी वही चल रही थी नॉर्मली लोगों के अंदर। या आप ऐसा समझ लो कि जितना भी मीडिया था वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें दिखाना चाहता था, जो ना वो मतलब देश को नाजीज के थ्रू दिखाना चाहता था। मतलब ऐसा समझो कि जैसे दो लोग हैं, एक विक्टिम है और एक जो कि बुरा कर रहा है। तो हमने क्या करा, हमने पर्सपेक्टिव, जो अपना पर्सपेक्टिव दिखाया वो सिर्फ और सिर्फ उसके थ्रू दिखाया जो बुरा कर रहा है। मतलब कि हमने क्या दिखा दिया कि देखो ये हमने इसके साथ बुरा करा, बट उसके रीजंस ये हैं कि भाई ये लोग, इनका भला होगा आगे जाके, ये ऐसे रहेंगे तो ये तो खराब ही होंगे, इसलिए हमने इनके साथ ऐसा बुरा करा। तो मतलब क्या था कि जो बुरा भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको इस तरीके से दिखाना कि वो बुरा लगे भी नहीं। ठीक है, तो ये होता था। तो जो पूरा बात होती थी वो सिर्फ नाजी आइज के थ्रू, मतलब नाजी लोगों के तरफ से ही हो रही थी। ऐसे नहीं हो रही थी कि मतलब उसमें ये चीज़ तो दिखाई नहीं जा रही थी कि जो जूइश थे वो कितना परेशान थे सबको लेके। ठीक है, अब दूसरा क्या है, देखो वो ये बता रहे कि जितना भी जो हेटरेट था, जो एंगर था लोगों के अंदर ना, उसमें ये बताया जा रहा था, वो मतलब जोश के लिए बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, या जो जोश जैसे दिख रहे थे उन लोगों के लिए, उसमें क्या होता था कि जो कुछ भी अगर ये बोला जा रहा था नाजीज को कि अगर आपको अपने नेबर में कुछ भी सस्पिशियस लगता है, या जो जूइश लोग रह रहे हैं उनमें कुछ भी आपको ज़रा सा भी शक होता है, तो आप बताओ। ठीक है, क्योंकि ये आपके लोगों के बीच में रहेंगे तो ये आपके लिए खतरा बन जाएंगे, कल को आपके साथ कितना बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उस टाइम पे बोली जाती थी। तो इसलिए क्या था, जो लोग थे वो भी इन चीज़ों को बताते थे। दूसरा, अगर लोग नहीं बता रहे थे ना, तो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मतलब जैसे एक एरिया है जिसमें नाजीज और जूश दोनों रह रहे हैं, बट नाजीज वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे जूश को मतलब जूश के बारे में बताने की। अब सोचो कि एक नाजी बंदे ने तो ये सोच लिया, कि एक पर्सन ने सोच लिया कि भाई मैं नहीं बताऊंगा, इसके साथ गलत होगा, बट बाकी लोगों को नहीं रोक सकता ना वो। तो ये वाला सीन चल रहा था। दूसरा क्या था, उसमें जनरली ये बिलीव हो गया था, लोगों के दिमाग में डाल दिया गया था कि अगर ऐसा करोगे तभी आपके देश में जो है प्रॉस्पेरिटी आ पाएगी, आपका जो वेलबींग है वो अच्छा हो पाएगा। ठीक है, दूसरा जो एक और चीज़ वहाँ पे चल रही थी कि देखो, जो पुलिस थी, ठीक है, वो भी मतलब उसको भी इतनी पावर वहाँ पे दे रखी थी कि भाई वो किसी भी जो रिप्रेशन हो रहा था, जो डेथ हो रहा था, उसमें वो मतलब जो जूइश को लेके जो भी चीज़ चल रही थी उसमें पुलिस के पास इतनी पावर थी कि वो इजीली रिएक्ट कर सकती है। इसीलिए भी आप ये समझ सकते हो कि जितने भी जो लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन्स थी, ठीक है, उसमें ये था कि वो नहीं भी बता पा रही थी। मतलब वो इतना ज़्यादा डर भी गई थी, अगर कोई प्रोटेस्ट करना भी चाहता था तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं भी प्रोटेस्ट करने गया नाजी होते हुए तो मेरे साथ भी बहुत बुरा हो जाएगा, जैसे जूइश के साथ हो रहा है वैसे ही होगा। ठीक है, तो कुछ लोग सोचते थे कि भाई इन सबसे बाहर ही रहो, इन सब में पढ़ो ही मत, तो भी बढ़िया है। ठीक है, तो ऐसे ही चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है पेस्टर नए मोलर का, वो भी एक फाइटर ही थे, मतलब जिन्होंने सबको रेजिस्ट करते हुए उन्होंने ये बोला कि देखो एब्सेंस, अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे या अगर हम साइलेंट रहेंगे, ठीक है, तो ये जो आप आज कर रहे हो ये कल को आपके साथ भी हो सकता है। जो ये ब्रूटल ये लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये तो सबसे बड़ा क्राइम है अगेंस्ट नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो मतलब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ये सबसे बड़ा क्राइम है। और ये जो चीज़ आप आज कर रहे हो अगेन, ये कल को हो सकता है नाजी जो लोग हैं उनके साथ भी ये चीज़ें हों। ठीक है,
तो इसी को करते हुए यहाँ पे इन्होंने ना एक ये छोटा सा वो भी लिखी है, पोएम टाइप भी लिखी है। इसमें जैसे बताया कि फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। मतलब पहले वो कम्युनिस्ट के लिए उन लोगों ने बोलना शुरू करा, तो क्योंकि मैं कम्युनिस्ट तो था ही नहीं तो मैंने कुछ कहा ही नहीं इस चीज़ पे। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियन, तो मैं भी ट्रेड यूनियनिस्ट तो मैं भी थी नहीं था, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। देन दे केम फॉर द जूइश बट आई वॉज नॉट अ जूइश सो आई डिड नथिंग। देन दे केम फॉर मी, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी। तो मतलब वो यही बताना चाह रहा है कि अगर आप किसी की सपोर्ट नहीं करोगे ऐसी सोच के कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं इन लोगों में, तो मैं क्यों बोलूँ, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कल को आपके साथ भी कुछ होगा तो आपके लिए भी कोई भी बोलने नहीं आएगा। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, दूसरा देखो, एक स्टोरी और भी यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो जो जूइश थे, एक तो आपने देखा कि इतना सीन चल ही रहा था। दूसरी स्टोरी ये थी कि जितने भी लोग थे जो जूइश लोग थे जो नाजी जर्मनी में उस टाइम पे इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उन लोगों का ड्रीम था कि वो ये सारी चीज़ों को अपनी डायरी में लिखें, वो बताए। जैसे यहाँ पे बताया गया चार्लोट शार्ले पैरट के बारे में। उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने भी धीरे धीरे जो है लोगों के ड्रीम्स जितने भी थे जो जूइश लोग वहाँ पे थे, उनके ड्रीम्स जो थे एक डायरी में वो लोग वो लिखते चले गए। ठीक है, एंड लेटर पब्लिश दैम इनटू अ हाईली डिस्कंटेड बुक कॉल्ड द थर्ड रे ऑफ द ड्रीम्स। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे लोग चाहते थे, वो जो जूइश लोग थे जिनके साथ इतना ख़राब सीन हो रहा था, वो कितनी हद तक वो चाहते थे कि भाई हम एटलीस्ट एक बार तो आके बताएं कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ है। हम ये जितने लोग हैं हमारी जर्मनी के अंदर बताएं तो सही कि हमारे साथ ये कितना गलत हुआ था वहाँ पे इन चीज़ों के नाम पे। तो यहाँ पे ये बातें चल रही हैं। दूसरा क्या था, एक चीज़ और बता रखी है कि ही डिस्क्राइब्ड हाउ जूइश देमसेल्फ बेगन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम। एक ऐसा पॉइंट आ चुका था ना, मतलब जूइश इतना ज़्यादा झेल चुके थे वहाँ पे कि उनको भी एक पॉइंट के बाद आके यही बिलीव हो गया था। मतलब जो नाजी आइडियोलॉजी बार बार बोली जा रही थी ना कि जूइश ऐसे हैं जूइश वैसे हैं, तो वो जो जूइश लोग थे ना वो भी अपने ऊपर उनको इन चीज़ों का डाउट होना शुरू हो गया था। ठीक है, दूसरा क्या था, जो उस टाइम पे जो नाजी स्टीरियोटाइप था कि भाई बंदा ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ब्लैक हेयर होने चाहिए, ऐसी नाक होनी चाहिए, ऐसी आंखें होनी चाहिए। तो जो जूइश लोग थे ना वो भी इस चीज़ का सपना लेने लग गए कि यार काश हम भी ऐसे ही दिख रहे होते। ठीक है, हम लोग भी काश नाजीज के जैसे दिखते। तो ऐसा ना अब दिमाग में ना लोगों को ऐसा भर दिया गया कि जो जूइश लोग थे वो भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में आ चुके थे। दूसरा, यहाँ पे बता रखा है जो स्टीरियोटाइप जो इमेज चल रही थी, मतलब जो नाजी प्रेस थी वो क्या कर रही थी, प्रेस से मतलब यहाँ पे जो नाजी मीडिया थी वो क्या कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ जूइश के बारे में ही उल्टा सीधा बोल रही थी। तो इससे क्या होता था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। जूइश डाइड मैनी डेथ इवन बिफोर द दे रीच द गेस्ट नंबर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि देखो इतना रेगुलर उनके साथ बुरा हुए जा रहा था। तो वो ये बताना चाह रहे कि जो नॉर्मली जो हर दूसरे दिन लोग इतना बुरा झेल रहे हैं अपने आप को लेकर ना, वो सिर्फ उस दिन नहीं मरे जब वो गैस चैम्बर में गए, वो उससे पहले ही उनकी मतलब वो इतनी ज़्यादा मौत उनकी अंदर से ही हो चुकी थी, इंटरनली वो कितना ज़्यादा मर चुके थे इन चीज़ों को लेके। अच्छा, दूसरा अब यहाँ पे देखते हैं नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। अब होलोकॉस्ट क्या है, वही जो हम ये जो मास किलिंग वहाँ चल रही थी। ठीक है, तो जो मास किलिंग जो ऑपरेशन चल रहा था उसी को यहाँ पे होलोकॉस्ट उसका नाम है। ठीक है, उसको होलोकॉस्ट बोला जाता है। अब यहाँ देखो जो नाजी प्रैक्टिस थी वो उसमें क्या हुआ, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लास्ट ईयर्स थे उस टाइम पे जो चल रहा था, मतलब लास्ट ईयर मतलब जब ये आपकी वर्ल्ड वॉर तक भी आ गया था, ख़त्म होने वाला था उस टाइम की बात। तो यहाँ पे क्या था, ये कब ये सब चीज़ें जाकर रुकी, जब लड़ाई रुक गई और जर्मनी हार गई, उसके बाद जाके लोगों को कहीं ना कहीं ये उनके सामने जब ये चीज़ें आई तब जाके लोगों को इस हॉरर का अंदाज़ा हुआ कि ये एक्चुअल में चल क्या रहा था बैक ऑफ द स्टेज। ठीक है, तो ये चीज़ें उस टाइम पे हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको बहुत आउट ऑफ द लीग इसमें बता देती हूँ एक्चुअली होता क्या था ना। जैसे इसमें पहले आपने पढ़ा कि वो कहता है कि जो नेबर्स हैं आपके, आप उनके बारे में बताओ। उसमें उस टाइम पे ना एक्चुअली एक चीज़ और चल रही थी, ये बोला जाता था कि देखो जूइश के लिए हम एक सेपरेट एरिया हमने क्रिएट करा है और क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, तो प्लीज़ हम अपने एरियाज़ को ना अलग अलग ही रखते हैं
ताकि लोगों के लिए क्लियर हो सके कि जूइश कहाँ रहते हैं और नाजीज कहाँ रहते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई जूइश बंदा रहता है तो आप प्लीज़ बताओ। तो ये चीज़ें नाजी जो पीपल थे उन लोगों को ये चीज़ें बोली जा रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था ना, लोगों को कहीं ना कहीं ये भी था कि भाई ये लोग हमारे बीच में रह रहे हैं, क्योंकि एक हेट्रेड तो लोगों के बीच में क्रिएट हो ही चुका था। तो उन्हें ये था कि भाई ये हमारे बीच में रह रहे हैं, इनकी जो अलग सोसाइटी बन रही है ना, ये वहाँ चले जाए। तो एक्चुअल इनिशियल फेज में हुआ भी यही, जो हिटलर था उसने इनिशियल फेज में ना करा भी यही था कि जो लोग थे उनका एक, पहले तो जूश को एक अलग एरिया बना दिया गया था जहाँ पे उनका अलग हॉस्पिटल, स्कूल और ये सब बना दिया गया था। फिर धीरे धीरे वहाँ से भी उनको उठा के जो है वो गैस चैम्बर्स में ले जा रहे थे, मतलब डायरेक्टली गैस चैम्बर नहीं, मतलब एक अलग एरिया में लेके जाते थे उनको। वहाँ पे जाके भी क्या हो रहा था, पहले तो जाते ही लोगों को जो है मतलब मेल और फीमेल अलग कर दिए गए हर फैमिली से। देन उसमें भी वो धीरे धीरे करके मतलब ऐसे इतना डिवीजन हो गया कि लोग अपनी फैमिली से बुरी तरीके से बिछड़ चुके थे। लोगों को पता ही नहीं था कि मेरे पेरेंट्स के साथ या मेरे बच्चों के साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ जो थी ना, लोगों को पता ही नहीं थी कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो इस वजह से अब यहाँ पे देखो, जो ये बता रहा है कि जो नाजी प्रैक्टिसेस जितनी उस टाइम पे चल रही थी, ठीक है, ये लोगों को कब पता चला, जब वो पूरी वॉर ख़त्म हो गई, हिटलर मरी, डिफीट हो चुका था, जर्मनी हार चुका था। उसके बाद अगर किसी को नहीं पता तो समझ लो कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो थी उसके रुकने का रीज़न भी ये था कि जर्मनी हार चुका था और उसको पता था कि हिटलर को कि अब जर्मनी, मैंने तो वादे करे थे कि मैं तो जिता दूंगा, मेरी वजह से जर्मनी हार गया। अब उसे पता था कि लोग मेरे सर पे बहुत बुरी तरीके से आएंगे और मेरे सर पे दोबारा से अलाइड पावर्स हैवी टैक्सेस या हैवी कंपनसेशन देने की बात करेंगी, हैवी फाइन्स लगाएंगी। तो उसने, ये बोला जाता है कि उसने खुद को गोली मार के उसने अपनी हत्या कर ली थी या सुसाइड कर लिया था। तो जब ये चीज़ हुई उसके बाद ये जितने भी लोग थे जूइश या जितने भी ये जो लोग यहाँ पे पड़े हुए थे अलग अलग एरियाज में, इनको छुड़ाने का काम जो था बेसिकली अलाइड पावर्स ने ही करा था, ठीक है। तो ये जो उस टाइम पे जो चीज़ें चल रही थी, जब लोगों को समझ आया कि भाई इतना खराब वहाँ पे सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, तो जो लोग थे उनको ये चीज़ काफ़ी ख़राब लगी कि हमने इतना बुरा करा है जूइश के साथ, ठीक है। दूसरा, जो एक तो जर्मनी हार चुका था, ठीक है, इमर्जिंग आउट ऑफ द, मतलब यहाँ पे बता रहे कि जो जूइश थे वो उस टाइम पे जो एक उनका एक अच्छा औहदा था वो भी ख़त्म हो चुका था, उन्होंने इतनी सफरिंग उन्होंने कर ली थी, ठीक है। एक जो नाजी किलिंग ऑपरेशन चल रहा था उसको होलोकॉस्ट भी बोल रहे हैं। नाजी किलिंग ऑपरेशन मतलब जो नाजीज जो लगे हुए थे जूइश के पीछे मारने के लिए, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि कितनी ख़राब उस टाइम पे सिचुएशन हुई, लोगों को पता चला। लोग उस टाइम पे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट वॉर ख़त्म होने के, हम चाहे आधा घंटे हमें ज़िंदा रख देना, हम बताना चाहते हैं सबको कि हमारे साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है। जो गीटोज बनाए गए थे, गीटोज में कितना ख़राब सीन उन लोगों के साथ हुआ था और लोग ये चाहते थे कि हम एटलीस्ट इस चीज़ के बारे में बता दें, बस हमें चाहे ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहना, आधा घंटे ही छोड़ देना। तो ये इतनी ख़राब सिचुएशन उस टाइम पे लोगों की थी। दूसरा, जो जोइश थे, आप ऐसे समझ लो जितने लोग थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इतनी ख़राब सिचुएशन हमारे साथ हो गई है उसके लिए एटलीस्ट हम एक बार मिलके अपने घर वालों को भी देख लें। तो यही सारी चीज़ों को सोचते हुए या हमारे बारे में कैसे पता चलेगा लो हमें, हमारी फैमिली को, लोगों को, तो लोगों ने डायरीज़ और नोटबुक्स में लिखना शुरू करा। एक बहुत फेमस बुक भी थी, अब पता नहीं लोगों को, पता नहीं आपको 9th क्लास में पढ़ाई भी जाती है या नहीं, बट पहले एक नावल थी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एन फ्रेंकी। तो वो जो बुक थी उसमें पूरा बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करा हुआ मिलेगा कि क्या नाजीज व्यू था, मतलब किस तरीके से जर्मनी में क्या क्या चीज़ें चल रही थी और लोग कैसे कैसे फेस कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। ये सारी चीज़ें आपको उसमें पता चलेंगी। तो अगर इफ़ पॉसिबल आप लोगों के पास टाइम हो तो या तो बुक पढ़ लेना, एटलीस्ट मूवी देख लेना अगर कभी आपका पॉसिबल हो तो, आपको बहुत अच्छे से उसमें पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें उसमें बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ क्या था, जब वॉर हारी, जो नाजी लीडरशिप थी उसमें क्या हुआ, जितने भी उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ठीक है, या जितनी उस वो ख़राब हो ही रहा था। दूसरा, जितने भी फंक्शनरीज, जितने भी मतलब जो फंक्शन करने के लिए अलग अलग वो बना दी थी ना ग्रुप्स हिटलर ने, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। इस वजह से अब यहाँ देखो, जो हिटलर था वो इस ख़राब सिचुएशन में या जितनी चीज़ें उसके बारे में हुई,
ठीक है। तो उसके बाद जो ये होलोकॉस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, उन लोगों की मेमोरीज में, मतलब हिटलर के मरने के बाद अब तो कोई डर था ही नहीं लोगों को। तो ये जितना ख़राब सिचुएशन हुआ उन लोगों के लिए, लोग जो इनफैक्ट जो नाजीज थे, उन्होंने भी एक डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, पोइट्रीज लिखी, मेमोरियल्स बने हुए हैं आज भी, म्यूजियम्स आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसे म्यूजियम्स बने हुए हैं अलग अलग पार्ट में उस टाइम पे जहाँ पे जर्मन्स रह रहे थे। तो ये चीज़ उस टाइम पे हो रही थी। तो अब मतलब यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा आई होप, क्योंकि चैप्टर अब आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, इन केस इफ़ यू वांट तो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे बहुत फेमस लिखा हुआ है कि कैसे महात्मा गांधी ने भी उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली तब हमारा भी देश आज़ाद नहीं हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो उस टाइम पे कैसे महात्मा गांधी ने लेटर्स भी लिखे हिटलर को इस चीज़ के रिगार्डिंग कि भाई आप इतना ख़राब जो आपने कर रहे हो आप चीज़, क्योंकि उस टाइम पे एग्जैक्ट सिचुएशन किसी को नहीं बताते, बट हाँ ये सब लोगों को बताता है कि एक वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, जिस वजह से लोगों की डेथ तक हो रही है। ठीक है। जो बहुत क्लियर सिचुएशन हमें पता चली है ना कि इतना भी हद तक खराब हुआ था, वो हमें वर्ल्ड वॉर के बाद पता चला है। बट हाँ, उससे पहले सब लोगों को पता था कि भाई कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ चल रही है। तो सिर्फ इतना ही उस टाइम पे सीन था। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, आपका चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। एंड आई बिलीव कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट इन केस अगर आप लोगों को अभी भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मे बी पॉसिबल मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए कुछ वीडियो बना दूँ या उसको आपको क्लैरिफाई कर दूँ। ठीक है। तो आई होप एंड दैट इज़ ऑल फॉर द टुडे, एंड थैंक यू सो मच, या हैव अ नाइस डे।